बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर से है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। तो कार्बन मेन बैकबोन कहलाती है। क्यों कहलाती है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है, सबसे पहली बात, इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ ख़ास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये कार्बन एज ए एलिमेंट शो करती है, जिसकी वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? सबसे पहले है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा रिलेटेड टू 4, 4 को कहते हैं वैलेंसी। डेफिनेटली इसकी 4 वैलेंसी है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, चारों तरफ से ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ता है। और जब चारों तरफ से जुड़ता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बड़ी स्टेबल बनती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी की वजह से जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उनको बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हमने कहा 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनाएंगे टेट्राहेड्रॉन, हाइड्रोजन के साथ चारों तरफ से मिलकर, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगी। इसकी जो स्ट्रक्चर बड़ी स्टेबल बनेगी, जिसकी वजह से ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन हमें चाहिए होगा। तो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मेन स्केलेटन कहलाता है, वो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन हम कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को जिसमें कार्बन के साथ लिंक करता है, अपने जैसे एलिमेंट के साथ लिंक करता है, या तो चेन में, या तो रिंग में, या फिर ब्रांच्ड फॉर्म में ये लिंक करेगा। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये स्केलेटन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अब देखें चेन की फॉर्म में कैसे करेगा। जैसे हमने ये लिख लिया 1 2 3 4 कार्बन बना लिए, फ़र्ज़ करें किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चारों कार्बन जो हैं एक चेन में जुड़े हैं, और वो कार्बन जो हैं चेन में जुड़कर आपस में तो जुड़े हैं, लेकिन उसके साथ अपनी जो टेट्रा वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए साथ में ये हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हैं। देखिए अगर मैं इसे रेज़ करता हूँ, जितने भी हाइड्रोजन हैं, तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। ये सबसे पहले चेन में जुड़ गए, अब आपस में ये जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। अब इसके अलावा इसने अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के साथ अटैच होना है। तो एक कार्बन जैसे ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो मज़ीद 4 इसे पूरे करने के लिए 3 चाहिए, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो H3। ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड इसे मज़ीद चाहिए, तो 2 बॉन्ड ये पूरे कैसे करेगा? हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होके अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी करेगा। ये कार्बन देखें 1 ही बॉन्ड बना रहा है, तो मज़ीद इसे कितने चाहिए? 3 और ये 1 4, टेट्रा वैलेंसी पूरी होगी। ऐसे ही रिंग की फॉर्म में, जैसे ये एक बेंजीन रिंग बनाया है, इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये 6 कार्बन आपस में लिंक कर रहे हैं, ये कैटिनेशन है। बाकी अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होगा। जैसे अगर हम देखें जितने भी ये कार्बन है, जैसे इस कार्बन को हम देख लें, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 3 हो गए। 1 इसे मज़ीद चाहिए, तो टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 हाइड्रोजन से अटैच हो गया। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन से अटैच हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, इसी तरह से इधर भी। तो ये सारे कार्बन जो हैं टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ लिंक करते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसने इस तरह से रिंग बनाना है। इसी तरह से ये देखें, ये सेंट्रल कार्बन है, ये ब्रांच फॉर्म में इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा है, इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा है, इस तरफ भी कार्बन से जुड़ा है, और इस तरफ भी, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा है। बाकी ये कार्बन जो हैं ये अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 1 2 3 3 हाइड्रोजन से अटैच हैं। तो ये ब्रांच्ड फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये कार्बन में एक ब्रांच ये, एक ये, एक ये और एक ये, बाकी ये अपनी टेट्रा वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। कार्बन ना सिर्फ अपने जैसे एलिमेंट के साथ अटैच होता है, बल्कि डिफरेंट और भी एलिमेंट हैं जिनके साथ ये लिंक कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन। ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, उनमें सबसे ज़्यादा ये बॉन्ड होगा अगर वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन, ये एक जो
कार्बोहाइड्रेट है उसका बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। एक शुगर का कार्बन दूसरी के ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कि दो शुगर के दरमियान होता है। पॉलीसेक्राइड, बड़े पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए ज़रूरी है। एक शुगर यूनिट दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, जितने ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल आपस में जोड़ने हैं उनके लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इसी तरह से प्रोटीन बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसका अमीनो एसिड है, तो दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि देखिए कार्बन और नाइट्रोजन, एक अमीनो एसिड का कार्बन दूसरे के नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, ये बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये जो कार्बन है, मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, और इसी तरह से माइक्रोमोलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, एटीपी है, फैटी एसिड है, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि कार्बन की वजह से बनती हैं। सारे ऑर्गेनिक हैं और डेफिनेटली इनमें कार्बन मौजूद होगा, हाइड्रोजन होगा, साथ में ऑक्सीजन होगा, लेकिन कार्बन के बगैर ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं बन सकते। तो मैक्रो मॉलिक्यूल डेफिनेटली पॉलीमेरिक होते हैं, मतलब ये सिंपल जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ना उनके रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे एक दीवार होती है, दीवार में ईंटें हैं, तो एक ईंट जो है उसका मोनोमर है, और मोनोमर आपस में जुड़ते जाएंगे तो वो पॉलीमर बनाएंगे। एक पूरी दीवार पॉलीमर है और एक ईंट मोनोमर है। तो आप कह लें मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो के मिलने से बनते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मैक्रो बनाते हैं। दैट्स वाई इनको मोनोमेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं, इनको पॉलीमेरिक। पॉली बहुत ज़्यादा और माइक्रो में मोनोमेरिक लिखा है, एक सब यूनिट। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें ग्लूकोज मोनोमर है, और इसी तरह से लिपिड्स हैं उसमें फैटी एसिड मोनोमर है, प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड मोनोमर है, वो आपस में जुड़ते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं ये डेफिनेटली एनर्जी को स्टोर करते हैं बॉडी में, और जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं वो जैसे ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी ग्लूकोज को तोड़ के हम एनर्जी लेते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जिसमें हमने देखा कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन और डिफरेंट जो एलिमेंट के साथ मिल के डिफरेंट किस्म के बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है।